Why cryptocurrency market has been crashed? आखिरकार क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्रैश क्यों हुआ? क्या थी पूरी वजह? जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते थे या फिर करना चाहते हैं या फिर इन फ्यूचर करने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ड एंड सेफ प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कॉइन डीसीएक्स, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ आप इजीली साइन अप करके छोटे अमाउंट 10 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। अभी शुरू करने के लिए ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे बाद में इंस्टॉल कर लीजिएगा, पहले आप इस न्यूज के बारे में जान लीजिए। आखिरकार क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्रैश क्यों हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट क्रैश होने की 3 वजह थी। पहली जो वजह है वो है फेक न्यूज का फैलना, जो कि है चाइना बैन क्रिप्टो करेंसी। वैसे अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको पता होगा, काफी समय पहले भी क्रिप्टो करेंसी को चाइना में बैन किया था। लेकिन ये न्यूज़ तो पुरानी है, अभी ये मार्केट में क्यों फैल रही है? इसे कुछ बड़ा चढ़ाकर ही दिखाया जा रहा है। लेकिन जो भी है, इस न्यूज़ से मार्केट पे उतना असर नहीं पड़ा है, थोड़ा बहुत असर हुआ था। लेकिन जो दूसरी वजह है वो ये है कि इलॉन मस्क का ट्वीट। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होगा कि इलॉन मस्क के एक ट्वीट से इलॉन मस्क ने ट्वीट कर बताया कि अब आप अपने बिटकॉइन करेंसी से टेस्ला कार नहीं खरीद सकते। यानी कि अब टेस्ला बिटकॉइन करेंसी एक्सेप्ट नहीं करेगी। यानी कि अब टेस्ला बिटकॉइन करेंसी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इस न्यूज़ से मार्केट थोड़ा बहुत गिरा था। लेकिन जो तीसरी वजह है वो काफ़ी सबसे बड़ी वजह है। वो ये है कि इन 7 दिनों में क्रिप्टो करेंसी मार्केट से $600 बिलियन निकाल लिए गए हैं। और इस तीसरी न्यूज़ से मार्केट थोड़ा बहुत क्रैश भी हुआ और आप और हम जैसे लोग काफ़ी डर भी गए थे। यानी कि अब आप और हम जैसे लोगों ने अपनी क्रिप्टो करेंसी की होल्डिंग को बेचने शुरू कर दी थी। और शायद आपको बता दूं कि हम लोगों ने छोटे छोटे अमाउंट की होल्डिंग को बेचकर क्रिप्टो करेंसी मार्केट से $500 बिलियन फिर से निकाल लिए थे। यानी कि इन 7 दिनों में क्रिप्टो करेंसी मार्केट से टोटल $1100 निकल चुके थे। और इस $1100 निकलने से मार्केट पूरा क्रैश हो चुका था। अगर इंडियन करेंसी में कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा, अगर फिर भी आप कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि $1 बिलियन यानी कि करीबन 7,500 करोड़ रुपए होते हैं। और अब आप सोच सकते हैं, मार्केट से पूरे $1100 निकले हुए हैं, तो अब आप 7,500 करोड़ में 1100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मेरा कैलकुलेटर तो फेल हो गया, अगर आप कैलकुलेट कर पाए हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास अभी भी होल्डिंग पड़ी होगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि बेचें या ना बेचें, तो मैं आपको पर्सनली एडवाइस तो नहीं दे सकता, लेकिन कुछ ज़रूर बताना चाहूँगा। वो ये कि आप और हम सभी जानते थे कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो काफ़ी ऑल टाइम हाई है और इस प्राइस रेंज में हम खरीदने वाले तो हैं नहीं। ये बड़े इन्वेस्टर को पता चल चुका था और इस टाइम तक उन्होंने अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया था। इस वजह से उन्होंने अपनी होल्डिंग्स बेच दी और बेचने के बाद ही मार्केट में क्रैश होना शुरू हो गया। और बिटकॉइन में इस बीच 30% की गिरावट और इथेरियम में 40% की गिरावट और हम सबका जाना माना डोज कॉइन, जिसमें करीबन 45% की गिरावट देखने को मिली है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट कितना क्रैश हुआ था। आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी समय पहले यानी कि फरवरी में मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूं कि मैंने 13 फरवरी को बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था। बिटकॉइन की उस समय प्राइस करीबन थी 34 लाख रुपए के आसपास। उस समय मैंने कॉइन डीसीएक्स गो ऐप के जरिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था। और जब बिटकॉइन की प्राइस 45 लाख रुपए हो गई तो मैंने उसे बेच डाला, क्योंकि मुझे पता था कि ये प्राइस काफ़ी ओवर प्राइस है। अगर मैं इसके लिए रुका, आज या फिर कल मार्केट ज़रूर क्रैश होगा, और जो कि आज हो ही गया है। जो भी हो, मैंने तो प्रॉफिट बना लिया था। तो देखो भाई लोग, अगर आपका नुकसान हुआ है तो यहाँ पे मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। एज ए इन्वेस्टर तो आपको वॉरेन बफेट का एक कोट याद जरूर रखना चाहिए, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। यानी कि जब लोग ग्रीडी हैं, अरे यार ऊपर जा रहा है, इन्वेस्ट करो, ले लो, तब आपको फियरफुल यानी कि डर के रहना है। और जब लोग डरे रहें
तो आप ग्रीडी हो जाइए। तो यहाँ पे अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि अब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? क्योंकि अभी तो बिटकॉइन की जो प्राइस है, वो काफ़ी लो हो चुकी है। देखिए, मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए मना तो नहीं करूँगा। तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि इन्वेस्ट करना तो ज़रूरी है, लेकिन हाई रिस्क में आप अपना वही अमाउंट यूज़ करिए, जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आप लूज़ कर जाते हैं, तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर प्रॉफ़िट हुआ तो जय हो, अगर नहीं हुआ तो भी जय हो। बस तो यही थी जानकारी जो आपके साथ शेयर करनी थी। होप you enjoy this video, and if you like this video, then click on the like button and share with your friends, and get more videos related to banking and cryptocurrency. Then subscribe my channel and click on the bell icon. Then see you in our next video. Till then, bye bye, take care.